इस्माइल खान इलाके में एक फिदायीन हमले में आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग साल भर के भीतर वहां जान गंवा चुके हैं। यानी हालात वहां लगातार बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक ये अफगानिस्तान हो, दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मतलब ये हाउ लॉन्ग दे कैन कीप किलिंग देयर फेलो मुस्लिम्स को कब तक मारते रहेंगे। पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में, और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के पास एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान केपीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ। At least 23 people were killed in Pakistan in a terror attack targeting an army base and police station. पाकिस्तान की सबसे पहले बात ये कि सिक्योरिटी नहीं अच्छी। ठीक है, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी होगी ना तो ये खुद ब खुद अटैक बंद हो जाएंगे। तो बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस को भी। लेकिन अब देखें आज फिर पाकिस्तान जाने दे रहा है, सो हम कब तक ये जो है ना वो जाने देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि कल पाकिस्तान में एक आतंकवादी हमला हुआ है और पाकिस्तान के आर्मी के एज पर मीडिया रिपोर्ट 23-25 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जो हकीकत है पाकिस्तान के कम से कम 50 से 60 जवान शहीद हुए हैं। और ये जो हमला हुआ है ये टीटीपी ने किया है, जो कि पाकिस्तान से सपोर्ट किया हुआ एक आतंकवादी ग्रुप है, जिसको पाकिस्तान पहले मुजाहिदीन कहता था। जब ये श्रीनगर में ये लोग हमला करते थे, जब हमारे देश के जवान शहीद होते थे, तब ये कहते थे कि ये मुजाहिदीन हमला है, जो कि अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं। आज जब यही हमला इनके ऊपर हो रहा है तो ये लोग इनको जोर जोर से चिल्ला के आतंकवादी कह रहे हैं। जो इनका दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, ये इनका सामने आ गया है। हम नहीं कहते कि ये चीज़ सही है, बट अगर आप किसी दूसरे के लिए चीज़ें खराब करोगे तो कहावत कही गई ना कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो एक दिन आप उसी गड्ढे में खुद गिरोगे। तो पाकिस्तान अपने ही खोदे हुए बड़े से गड्ढे में खुद गिर रहा है और अब तक मेरे हिसाब से इस साल उसके 1500 से आसपास के जवान शहीद हो चुके हैं। और टीटीपी ने ये इनको चेतावनी भी दी है और धमकी दी है कि 2024 में हम उनके जो मेजर सैनिक जो बेस हैं उनको हम उड़ा देंगे। तो पाकिस्तान अपने ही पाले हुए, अपने ही बढ़ाए हुए आतंकवादियों के थ्रू खुद ही बर्बाद हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है और उड़ाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं लोग। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि फ्यूचर में इसको क्या करना है, उसका अपने देश को किस तरफ ले जाना है। पाकिस्तान के लोग इसी बारे में देखो चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वी नीड टू गिव देम अ टफ टाइम। उनको टफ टाइम देने की जरूरत है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। और ये वो चीज़ सारी दुनिया कह रही है जी, वो जो उनसे लड़ पड़े, सारे लड़ पड़े, किसी को कुछ नहीं मिला। वो पाइन लड़न की लोड़ ही कोई नहीं है, असी को हथी पैंड है। वी आर जस्ट सेइंग देम कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचें। हम ये नहीं कहते कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करें। आपको जो भी नेशनल इंटरेस्ट है आप उसको चलाएं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि साडा भी तो ख्याल करो ना। मेरे साढ़े बंदे मारवान ते ना जोर करो। टॉप लेवल के पाकिस्तानी जिन्होंने हमें बताया कि जो अफगान लीडरशिप है इस वक्त बैठी हुई वहाँ पे, दे स्टिल थिंक, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान इज नो मोर एन इस्लामिक कंट्री। सब एक बार फिर आज सुबह को डीआई खान यानी कि डेरा इस्माइल खान केपीके में टेरर अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, जिसमें अभी तक बताया ये जा रहा है कि 26 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया, लेकिन 23 के करीब आईएसपीआर की तरफ से बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लोगों की भी जानें गई हैं। ये आज सुबह को जो है ये अटैक किया गया टीटीपी की तरफ से, और यही बताया जा रहा है कि कुछ सुसाइड बॉम्बर भी थे जो कि 6 के करीब थे। उसके अलावा
बारूद से भरी हुई गाड़ी को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग से टकराया गया और जिसकी वजह से उसकी छत गिर गई और कई लोगों की जानें चली गई। अब बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस को भी। बार बार कहा गया, कई बार हमारे साथी जो इंडियन पैनलिस्ट आए, हमारे दोस्त जो इंडियन पैनलिस्ट आए और इंडियन फोर्सेस के भी लोग जो यूट्यूब चैनल्स पे हैं और अपनी वीडियोस बनाया करते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी वीडियोस होती हैं। मेरे साथ भी कई बार जब वो शोज में आए उन्होंने यही कहा कि टीटीपी का एक ही हल है और वो ये कि उनके साथ डायलॉग्स ना किए जाए, उनके साथ बैठ के किसी किस्म की बातचीत ना की जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको मार गिराना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। केपी का अब केपी के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तो पहले भी बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, बल्कि पूरे मुल्क में जगह जगह से जो है वो ये सब आ रही हैं खबरें, लेकिन ये हमला बाकायदा प्लान करके किया गया, इसमें तो कोई शक इसलिए नहीं अगर ये बात की जा रही है कि जाहिर है अगर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुश हमलावर वहां पे घुसे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बाकायदा टारगेट करके किया गया। जैसे कि इसमें खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दिसंबर बरोज मंगल रात 3:30 बजे के करीब बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप द्राबिन 12 से टकरा दी गई और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए, 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। अब ये दहशतगर्द कौन है इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे थे। उसके बाद उस हमले के हवाले से ये खबर आई थी कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ये हमला कबूल किया। अब ये कहा गया कि ये जो है ये कोई एक नई ब्रांच है टीटीपी की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है, नकली नाम से ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसकी हिस्ट्री भी सारी आई कि वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और तालिबान की ही एक ब्रांच है और यही सही होगा कि उनको चुन चुन के जो है मार गिराया जाए और तभी पाकिस्तान की जान बचेगी, तभी पाकिस्तान ये टीटीपी वालों से छुटकारा हासिल कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और हमेशा से इन्होंने इसी बात की कोशिश की कि किसी तरीके से टीटीपी के साथ डायलॉग हो जाए। कभी उनको हथियार दिए गए, कभी उनको पैसा दिया गया, हर तरह से टीटीपी को जो है मनाने की कोशिशें जारी रही, लेकिन टीटीपी के अटैक्स बढ़ते गए। एक बार फिर कहा गया कि जी जब पाकिस्तान ने कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के, उनको वापस अपने कंट्री को जाना होगा। एक बार एक डेट दी गई कि जी फलानी डेट तक निकल जाए, फिर कहा गया इस डेट तक निकल जाए। कई लोगों को भेजा भी गया उनकी कंट्री में, यानी कि अफगानिस्तान में वापस भेजा गया। लेकिन जाहिर है कि ये सब बातें जो है वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था, एक तरफ तो वो कह रहे थे कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरह से हैंडल कर रहा है अफगान महाजरीन को या अफगान सिटीजन्स को, अपनी कंट्री में रेफ्यूजीज को। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जी धमकियां तक दी गई कि अगर ऐसा करना ना रोका गया तो पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स भी भुगतना होंगे। और अब लग यही रहा है कि टीटीपी की तरफ से जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं वो एक तरह से इस बात का भी, और कहाँ क्या उसकी हिस्ट्री है सारा वो हमने आपके सामने पेश की थी जब इससे पहले एक ऐसा ही हमला हुआ था। तो देखिए कि ये हमले रुक नहीं रहे, यानी एक हमला होता है और वो मिलिट्री बेस पर होता है और फिर उसमें वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो तबाह करते हैं, फिर बताया जाता है क्या क्या कुछ बाद में कि वहां पे तबाह होता है। उसके बाद कितने घंटे लगते हैं और कई घंटों के बाद, पूरे दिन के बाद उसको क्लियर किया जाता है। अब वैसा ही एक और हमला ये हुआ है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सोचिए कि जहां पर अगर 5 दहशतगर्दों के आप हलाक होने की कि उनको मार दिया गया उनकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये 5 से कहीं ज्यादा दहशतगर्द वहां पे दाखिल हुए, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जरा फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अच्छा, ये अब हमला एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि जिस वक्त आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका में है, मुल्क से बाहर है, वहां पाकिस्तान में नहीं है। अब वो तो बहरहाल पहले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने अमेरिका आना है और यहाँ पर उनका दौरा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया बहुत शोर मचा रही है, कई लोग बता रहे हैं कि हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। अरे भाई,
आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन मज़हब होता है, क्योंकि ज़्यादातर आतंकवादी एक ही मज़हब के होते हैं, तो इसलिए मज़हब होता है। आपने ही पैदा किए हैं, आपके पाले हुए लोग हैं। अब जब आपको मार रहे हैं तो फिर आप हाय तौबा मचा रहे हो। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गलत कामों में किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें आपके ऊपर आके अप्लीकेबल होती हैं। ये सबूत है जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।